हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है रिपेयर के लिए वॉशिंग मशीन। आज हम वॉशिंग मशीन की मेंटेनेंस करेंगे, इसकी रिपेयरिंग करेंगे। दरअसल इस मशीन में प्रॉब्लम क्या है कि इस मशीन का जो ड्रायर है वो काम नहीं कर रहा है, और जो वॉशिंग के लिए है वो वॉश कर रहा है, लेकिन ड्रायर जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे जो ड्रायर है वो किस वजह से काम करना बंद कर देता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका समय भी बच जाएगा और आप जो है जल्दी से इसको रिपेयर भी कर लोगे। इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक इलेक्ट्रिशियन हो। अगर आप हाउस वाइफ हो या कोई भी घर का काम कर रहे हो, चाहे आपको 0% नॉलेज भी नहीं है इलेक्ट्रिकल की, तो भी आप इसको आराम से जो है घर बैठे इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है उससे आप बच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकली इसमें जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये वॉश टाइमर है और ये स्पिन ड्रायर टाइमर है जो कपड़े नहीं सुखा रहा है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ पावर ऑन करके। अब मैंने पावर ऑन कर दी। अब मैंने वॉश टाइमर को सेट करा है। अब आप वॉश टाइमर के आप देख पा रही हो इसमें अंदर ये जो है वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम स्पिन ड्रायर टाइमर को ऑन करते हैं, यह देख पा रहे हैं ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम इसकी जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्विंग की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लगातार आती रहती है। तो चलिए पहले सॉल्व कर देते हैं इसको प्रॉब्लम को। सबसे पहले आप क्या करना है, ये जो आप देख पा रहे हो इस तरह का ऊपर वाला कैप है उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए बैक साइड से जो ब्लैक कलर की शीट है इसमें स्क्रू होते हैं, उसको खोलना पड़ेगा। बस आपने जो इस तरह का पेंचकस की ज़रूरत होगी आपको। चलिए हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी से, फिर आपको इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब बैक साइड के कवर को खोलने के बाद अब जो ड्रेन के लिए जो नीचे डोर होती है, ये डोर आप देख पा रहे हो, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालना बहुत आसान है। इस तरह से इसके लॉक को आपने खोलना है और ये आराम से बाहर निकल जाएगा। इसको बाहर निकालने के बाद अब मशीन में जो दो स्क्रू हो गए इसको निकालना पड़ेगा। मैंने स्क्रू को पहले ही निकाल दिया है, तो आप इसको आराम से जो पेंचकस है उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। जो ऊपर वाला कवर है इसको आपने हल्के से ऊपर उठाना और ये आराम से बाहर निकल जाएगा। इसको बाहर निकालने के बाद अब हम इसके प्रोसेस को देखते हैं। ये स्पिन ड्रायर है, स्पिन ड्रायर है। ये जो पत्ती देख पा रही हो आप, ये वाली पत्ती, इस पर आपने फोकस करना है। असल में ये प्रॉब्लम होती है। चलो हम इसकी सप्लाई दे देते हैं। पहले हमने सप्लाई को ऑन किया। अब हम स्पिन ड्रायर के टाइमर को ऑन करते हैं और पेंचकस की सहायता से ये जो पत्तियां हैं इसको आपस में टच करवाते हैं। जैसे ही हमने इसमें टच करवाया, जो आपका स्पिन ड्रायर है वो आराम से काम कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल नॉइस। अब एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हमने पेंचकस की सहायता से इसको पत्तियों को आपस में टच करा, टच करने के बाद ये जो स्पिन ड्रायर है वो आराम से काम करना स्टार्ट कर लेता है। मेनली प्रॉब्लम किस वजह से होती है, जो ये पत्तियां हैं इसमें आपस में जो है कार्बन चढ़ जाता है, जिस वजह से करंट पास नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे वर्क कैसे करता है। इसमें अगर कार्बन चढ़ा है, कार्बन उतारने के लिए आप सेट पेपर ले सकते हैं, या आप बीच में कोई भी नुकीली या आप चाकू ले सकते हैं। चाकू की सहायता से इन दोनों पत्तियों को आपस में घिस देना है, ये आराम से करंट जो है पास कर लेगा। अब हम पत्तियों को थोड़ा नीचे साइड पुश करते हैं ताकि आपस में टच हो सके। अब हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। जो नीचे वाली पत्ती है, ये ड्रायर का जो कैप है, वो आपस में किस तरह से टच होते हैं। जैसे ही ड्रायर बंद होता है ये पत्ती आपस में टच होती हैं और ड्रायर काम करना स्टार्ट कर लेता है। जैसे ही हम ड्रायर के कैप को ओपन करते हैं, ये अपना जो है काम ऑफ कर लेता है। चलो हम सप्लाई के माध्यम से समझते हैं। हमने सप्लाई को ऑन किया। सप्लाई को ऑन करने के बाद हमारा जो ड्रायर है हमने ऑन किया, और ड्रायर का जो ऊपर वाला कैप है वो बंद था। इस समय जो है आपस में पत्तियां टच थी और ये ड्रायर काम कर रहा है। अब हम आपको बैक साइड से एक बारी दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब ड्रायर का कैप ऑफ था तो आपस में ये पत्तियां दोनों हैं वो टच हो रही थी। एक बार फिर से देख पा रहे हो, आपस में दोनों पत्तियां टच हो जाती हैं। दोनों पत्तियां आपस में टच होने की वजह से करंट पास हो जाता है और हमारा जो ड्रायर है वो आराम से काम करना स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरह से हम जो ड्रायर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फाइनली इसको जोड़ के, इसको असेंबल करके इसकी सप्लाई ऑन कर लेते हैं और दोनों वॉश टाइमर और ड्रायर टाइमर को देख लेते हैं।
अब सबसे पहले हम वॉश टाइमर को कर लेते हैं ऑन। वॉश टाइमर को ऑन करने के बाद ये वर्किंग कर रहा है, देख पा रहे हो आप, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम स्पिन ड्रायर को कर लेते हैं ऑन। अब स्पिन ड्रायर देख पा रहे हैं, स्पिन ड्रायर भी बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से स्पिन ड्रायर की प्रॉब्लम को बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना कमेंट दें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।